अंजलि जी, आपको हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है चंदौली से बिलोंग करती हैं, आपका जिला चंदौली है और आपका जो मंडल वाराणसी है। तो हाँ सर। तो इसमें आपका जो चंदौली में ब्लॉक कौन सा है और ग्राम पंचायत कौन सा है? सर हमारा मंडल वाराणसी है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली है और ग्राम पंचायत बागी है। बागे ब्लॉक क्या है आपका? ब्लॉक सर नौगढ़ है। नौगढ़। आपकी जो ट्रेनिंग हुई किस डेट में हुई है? सर ट्रेनिंग हमारी 24 और 25 में हुई है। 24 और 25 में आपकी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, जो हाँ ट्रेनिंग की सूचना है वो कैसे आपको मिला, मतलब किसने दिया आपको कि आपको ट्रेनिंग पे चलना है इस डेट में? सर ट्रेनिंग की सूचना हमें ब्लॉक से फ़ोन आया था। अच्छा। और ब्लॉक से सर फ़ोन आया था, उन्होंने ही बताया कि आपकी ट्रेनिंग 24 और 25 में है। आप अपने निर्धारित टाइम पे हम्म। सेंटर पे पहुंचिए। सेंटर पे पहुंचने के लिए। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, कहने का मतलब यह है कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ आपका, फ़ोन आने से पहले तो क्या आपको अपना मेरिट लिस्ट पता चला था? पता चल गया हाँ था सर। मेरिट लिस्ट? और मतलब वो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल आया था, जो लिस्ट आई थी, उसमें आपका नाम था कि नहीं? यस सर, हम लोग को 2 से 3 दिन पहले हुँ, ब्लॉक पे बुलाया गया था। वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था कि किसका मेरिट में किसका हुआ है, क्योंकि बहुत सारे विवाद भी थे हुँ, सबको लेके। हुँ। तो सर हमारा उसमें लिस्ट में नाम था और अ सर वहीं से कंफर्म हुआ, फिर वहाँ सिग्नेचर वगैरह कराया गया था। और अच्छा, सर एसएसजी ऐप पे भी काम कराया गया था उस दिन। उसी दिन? हाँ। अच्छा, एसएसजी ये फीडबैक वाला काम। हाँ, फीडबैक वाला काम करा गया था 1 दिन के लिए, फिर बोला गया था कि आप लोग डेली करिए और फीडबैक दीजिए और चंदौली को फर्स्ट नंबर पे लाइए। अच्छा, अच्छा, ज़िम्मेदारी दे दी गई थी आप लोगों को। हाँ सर। तो यहाँ पे जब आप जो 24-25 में आपकी ट्रेनिंग थी, तो कब निकली हैं ट्रेनिंग सेंटर के लिए? 24 को या फिर 23 को? नहीं सर, हम लोग 24 को ही निकले। 24 को सुबह में सर 7 बजे निकले घर से। तो आपके यहाँ से जो चंदौली है, जो आपका ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ होगा आप लोगों का ट्रेनिंग? नहीं सर, चंदौली में ही हुआ था, चंदौली नियमताबाद। चंदौली में हुआ था? तो मंडल आपका वाराणसी है ना? हाँ सर, वाराणसी है लेकिन सर चंदौली में हुआ था ट्रेनिंग। अच्छा, नौ चंदौली में ब्लॉक हुआ का। है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे आपके घर से कितना दूर रहा होगा? सर हमारे घर से 70 किमी था। 70 किमी। तो कैसे गई हैं आप? अपने साधन से कि ब्लॉक के द्वारा व्यवस्था किया गया था? नहीं सर, हम तो अपने बाइक से ही गए थे, अपने से ही गए थे। ब्लॉक वाले बोले थे आत्मनिर्भर बनिए और अपने अकॉर्डिंग जाइए। आत्मनिर्भर बनिए। यस सर। तो ब्लॉक से को मतलब कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी, मतलब ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के लिए? तो सभी नहीं लोग सर, अपने अपने ब्लॉक से अपने कोई साधन सुविधा से नहीं। गए होंगे? हाँ हाँ, सभी लोग अपने साधन से गए थे। अच्छा, एक खबर निकली यह थी कि जब मैंने अन्नू जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया था कि उसमें जो अपने साधन से जा रहे हैं, तो उसका जो किराया है आने जाने का, वो आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो इसके बारे में आप लोगों को कोई सूचना है? ब्लॉक वाले बताए हैं? हाँ सर, हम लोग की ट्रेनिंग 2 दिन की थी, तो लास्ट यानी 25 तारीख को हम्म, जब हम लोग का मतलब कंप्लीट होने वाला था सत्र, तो हम्म। लास्ट में सर एक फॉर्म मिला था यात्रा भत्ता का। अच्छा, उस पे अपना नाम वगैरह, अकाउंट नंबर, सारा डिटेल्स भरना था और कितने किलोमीटर से आप आई अपने ग्राम पंचायत से और सेंटर तक की दूरी, अच्छा। उसको सर फिल करना था। और कितना पैसा वो तो नहीं फिल कराए थे, सर बोले कि किमी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो लोग अपने अकॉर्डिंग देंगे। अच्छा, जो फॉर्म भरी थे आप भरे होंगे, तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़े थे? बैंक अकाउंट लगाना पड़ा होगा? नहीं सर, डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं लगा था, बस उसमें फिल करना था, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम, यही सब। अच्छा, उसमें ऑप्शन दिया गया था कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी और बैंक का नाम लिखने हाँ के सर, लिए? भरना था फॉर्म में। अच्छा, अच्छा। तो यानी आप 24 के डेट में अपने यहाँ से, अपने घर से आप निकली हैं ट्रेनिंग सेंटर के लिए? हाँ सर। ब्लॉक के द्वारा कोई भी उसमें योगदान नहीं किया गया आने जाने में? नहीं तो सर। जब आप 24 को पहुंची हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तो वहाँ पे पहला स्टेप क्या हुआ? सर हम लोग की रिपोर्टिंग 10 बजे थी अच्छा। और हम लोग 9:30 बजे तक पहुंच गए थे। फिर 10 बजे वही सर रिपोर्टिंग हुई, उसमें नाम सिग्नेचर करना था। उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद सर अंदर ले जाया गया। हम्म। फिर वही प्रशिक्षण शुरू हुआ 10:30 बजे से। अच्छा, 10:30 बजे से स्टार्ट हो गया। हाँ। तो 10:30 बजे जब स्टार्ट हुआ तो कितने घंटे चले हैं प्रशिक्षण? 10:30 बजे से सर 2:30 बजे तक चला, फिर 2:30 से 3:30 लंच था। अच्छा। हाँ, फिर 1 घंटे के बाद सर फिर से 4:30 बजे से फिर शुरू हुआ। और 3:30 से 4:30 फिर सर 1 घंटे और गैप मिल गया था। हम्म। फिर 4:30 बजे से 6 बजे तक चला था।
अच्छा अच्छा। अच्छा, हुँ। इसमें जो ट्रेनिंग करने गए थे तो उनको एक किट दिया गया था, किट में 2 बुक थी, 1 पेन था, 1 नोटबुक शायद था। ये सभी चीज़ें उसमें थी, तो आप लोगों को ये कब मिला था? 24 को ही मिल गया था कि 25 को मिला है? हाँ सर, 24 को ही जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो सर वही सिग्नेचर और नाम लिखने पे सर वहीं पे दे दिया जा रहा था सबको। अच्छा, वहीं पे दे दिया हाँ, गया था। सिग्नेचर करने के बाद तुरंत एक फाइल दे दी जा रही थी, फिर वो हुँ, लेके अंदर जाना था। अच्छा। और उस फाइल में सर आईडी कार्ड था, 2 बुक था, 1 नोटबुक था और 1 हाँ, पेन था। तो आईडी कार्ड जो रहा होगा, तो उसपे पहले से ही आप लोगों का फ़ोटो-वोटो लगा था कि बाद में लगाई हैं आप लोग? फ़ोटो उसपे लगा था? नहीं सर, फोटो नहीं लगा था, हाँ। उस पे नाम अपने से फिल करना था। अच्छा, वो आईडी कार्ड का फ़ॉर्मेट दिया गया था, आप लोगों को हाँ, अपना नाम वहाँ पे लिखना था। हाँ, नाम लिखना था। अच्छा, अच्छा। तो यानी पहले दिन आप लोगों को जो किट देना था वो लोग पहले दिन ही दे दिए प्रशिक्षण शुरू होने से पहले। तो जब वो हाँ जो सर। ट्रेनिंग चल रही थी उस समय उस बुक का कोई यूज़ हुआ था? कुछ कहे थे कि अपना बुक निकाल लीजिए, कुछ बताए थे इसमें? सर वो जो ट्रेनर आए थे वो लखनऊ से आए थे, हुँ, तो वो बता रहे थे कि जितना हम समझा रहे हैं सारा बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग बुक से पढ़ोगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप अच्छा, बुक ले जाके या फिर जब अभी छुट्टी होगी तब पढ़ लेना या फिर घर पे पढ़ना। और उसी मतलब बुक के ही थ्रू बुक से तो बोले ही नहीं कुछ करने के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग समझा रहे थे। बोले वही सब बुक में भी लिखा है। अगर आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन बुक अगर खोलोगे तो आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हर चीज़। तो पहले दिन में मतलब कौन-कौन सी चीज़ें आपको लोग मोटी-मोटा से बता दीजिए टॉपिक मतलब क्या-क्या बताया गया पहले दिन? सर पहले दिन हमें मतलब ये बताया गया कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा की बैठक कैसे होती है, क्यों होती है, हुँ, और सर यही सब बताया गया। समितियाँ क्या होती हैं, जीपीडीपी क्या होता है, और हाँ। अभी जो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण शौचालय योजना चला है, हुँ, हुँ। उसके बारे में बताया गया कि उस पे हमें कैसे काम करना है। अच्छा। हुँ, तो यह पहले दिन का शेड्यूल था आप लोगों को मतलब जो भी चीज़ें टॉपिक बताई गई पहले दिन में बताया गया। हाँ सर। तो उसके बाद 6 बजे तक चला कि 5 बजे तक चला ट्रेनिंग? 24 सर तारीख को 6 बजे तक चला। 6 बजे तक चला। उसके बाद अपने-अपने जगह पे आप लोग रूम में चली गई होंगी। हाँ सर, रुकने की व्यवस्था थी तो हम लोग वहीं रुके हुए थे। तो मान लीजिए ठंडी का माहौल था तो वहाँ पे ब्लैंकेट-वैंकेट दिया गया था कि नहीं? हाँ सर, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सर हुँ। एक रूम में मतलब 3 से 4 लड़कियाँ थीं, किसी में अच्छ 4 किसी में 5, अच्छा, और सबके लिए अलग-अलग बेड था और कंबल, तकिया हर मतलब अच्छा व्यवस्था था। अच्छा। तो वहाँ पे खाने-पीने में कैसी व्यवस्था थी? बढ़िया भाई रहा होगा तो पहले से ही सबको पता है कि बढ़िया है लेकिन बता दीजिए क्या-क्या चीज़ें उसमें थी खाने-पीने में? सर खाने की व्यवस्था तो अच्छी थी। हाँ, हाँ सर, ठीक-ठाक था सर, सही था। अच्छा। फिर मान लीजिए आप लोगों का डिनर हो गया होगा, फिर रात हो गई, फिर सुबह आप लोग जगी होंगी, तो कितने बजे से फिर रिपोर्टिंग करना होना था? सर सुबह सेकंड डे 9:30 बजे से था, और सर हम लोग की 8 बजे लंच था। अच्छा, ब्रेकफास्ट था सुबह 8 बजे, तो वही 8 बजे फिर ब्रेकफास्ट करके फिर 1 घंटे का ब्रेक था, फिर 9:30 बजे से ट्रेनिंग शुरू हुआ फिर से। ट्रेनिंग शुरू हो गया। तो जैसे जब 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शेड्यूल आया था, तो पहले दिन बताया गया था कि सामान्य बातें जो हैं लेकिन दूसरे दिन जो होगी, थोड़ी तकनीकी बातें बताई जाएगी, टेक्निकल जो बातें होंगी। तो टेक्निकल बातों में मतलब दूसरे दिन का कौन-सा टॉपिक वो लोग लिए थे बताने के लिए? सर दूसरे दिन तो सर कंप्यूटर पे काम कराया गया हम लोग को, अच्छा, और उस दिन हाँ सर, कंप्यूटर पे मतलब वेबसाइट वगैरह बताया गया और एक ऐप डाउनलोड कराया गया, ई ग्राम स्वराज ऐप। अच्छा। हाँ सर, ऐप डाउनलोड कराया गया, उसमें ऐप डाउनलोड करने पे ही अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना था हुँ, और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना था। उसके बाद फिर अपने प्रधान का नाम उसमें सर दिखने लगा, और सारा मतलब बजट वगैरह किससे कैसे योजना चल रहा है सारा उसमें दिख रहा था ऐप में। अच्छा। हाँ तो सर। ऐप ऐप पे आप लोगों को बताया गया। इसके अलावा और कोई बातें जो टेक्निकल रही हों? और सर ये एमएस ऑफिस पे काम कराया गया था। अच्छा, हाँ, बताया गया था कि कैसे मतलब हिंदी टाइपिंग करना है, इंग्लिश टाइपिंग करना है। मैक्सिमम तुम लोग को हिंदी ही टाइपिंग करना है, तो उसके बारे में बताया गया था। कैसे साइज़ छोटी-बड़ी करनी है, लिखने का तरीका और यही सब सर। हुँ। तो जैसे कल हम अपने वहाँ पे गए थे क्या बोलते हैं ब्लॉक पे, तो हमने सचिव से बात की। तो जैसे आप देखी होंगी इसमें बहुत लोगों लगभग 80% लोगों को कंप्यूटर के बारे में कांसेप्ट क्लियर नहीं है, उनका फंडामेंटल नहीं क्लियर है।
मतलब कंप्यूटर का जो एबीसी होता है, शुरुआती चीजें होती है, वो नहीं पता है। तो मैंने उनसे हाँ क्वेश्चन ये किया कि सर मान लीजिए कोई पंचायत सहायक नियुक्त हो जाता है और उसे कंप्यूटर पे काम करना ही नहीं आता, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो उन्होंने कहा भाई कि देखिए, हम लोग 1 से 2 बार उनको वार्निंग देंगे कि भाई आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप पहले सीख लीजिए, समय निकालिए सीखने के 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी आपके पास समय है निकाल हम्म, लीजिए, फिर काम करिए, आप काम भी करते रहिए, सीखते भी रहिए। तो मैंने कहा मान लीजिए कि अगर 2 या 3 बार में, दो या एक बार आपने वार्निंग दी, 2 बार वार्निंग दी, लेकिन वो बंदा सीखा ही नहीं, पंचायत सहायक सीखा ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई तीसरी बार डीएम का हमारा सख्त निर्देश है कि भाई तीसरी बार नहीं बताना है, 1 से 2 बार उनको वार्निंग दिया जाएगा। अगर 1 से 2 बार वो अपना नहीं काम कर पा रहे हैं तो उनको उनको हटा करके सेकंड पोजीशन वालों को मौका दिया जाएगा। तो हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उन्होंने यही बताया कि भाई हम लोग को निर्देश दिया गया है कि अगर पंचायत सहायक 1 से 2 बार वार्निंग देने के बावजूद भी अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम्म, हटा करके सेकंड पोजीशन वालों को मौका दिया जाएगा। तो वहाँ पे जब आप कह रही हैं कि जब कंप्यूटर पे एमएस वर्ड पे टाइपिंग वाइपिंग के बारे में बताया गया साइज छोटा बड़ा करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा होगा, आपके यस पास सर। थे कोई? हाँ सर, बहुत सारे लोग थे, तो उन्हें ये बोला गया कि आप टाइम निकाल के, सर जैसा आपने कहा, हम्म। वही सर वो भी बोल रहे थे कि टाइम निकाल के आप कंप्यूटर सीख लीजिए नॉर्मल, क्योंकि ये हम्म। बेसिक है, क्योंकि इसी पे काम करना ही है, टाइपिंग करना है, डाटा एंट्री करना है। तो सर बोले कि सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हालत में यही काम ही करना है। हाँ, वही तो चीज़ है कि मतलब कंप्यूटर मस्ट है, क्योंकि पद का नाम ही पंचायत सहायक, इंग्लिश में देखेंगे तो कंप्यूटर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हाँ सर। कंप्यूटर की जानकारी नहीं रहेगी तो काम करने में तो दिक्कत होना ही है। हाँ सर, तो वही बोले जिसको प्रॉब्लम है वो सीख ले, क्योंकि इसी पे काम करना है, फिर आप ही को दिक्कत आएगी, ऐसा सर बोले थे। अच्छा, तो फिर आपका 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ होगा, तो कितने बजे चला फिर यह ट्रेनिंग? सर 1:30 बजे तक चला था, फिर 1:30 बजे लंच हुआ था। 1:30 बजे लंच हो गया था आप लोगों का? हाँ, 1:30 से फिर 2:30 तक 1 घंटे का लंच था। हम्म। फिर 2:30 से लेके फिर वही सर 5 बजे तक ट्रेनिंग चला था। उसके बाद? उसके बाद सर मतलब वो था, लेक्चरर था सर, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे जितना पढ़ाए थे सेकेंड डे। अच्छा। हाँ तो सर, वो क्वेश्चन पूछने का ये तरीका था सर, गेम के रूप में हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा। आ, हाँ सर, बहुत मतलब सर लोग बैठे हुए थे और सर एक छोटे छोटे चिट के रूप में क्वेश्चन लिख रहे थे, क्वेश्चन लिख के उसको मतलब चिट बना दे रहे थे। फिर एक एक अच्छा। बच्चों को बुला रहे थे, और जो बच्चा जो भी चिट लेके जा रहा था उसको अपने जगह पे खड़े होके उसको क्वेश्चन को पढ़ना था। सर अच्छा। फिर हाँ, क्वेश्चन पढ़ के फिर सर उसी क्वेश्चन का आंसर बताना था। तो कितने मतलब कितने आप लोगों के जब प्रशिक्षण हुआ तो वहाँ तो केवल फीमेल थी कि केवल मेल और मेल भी थे? नहीं सर, गर्ल्स बॉयज दोनों थे। गर्ल्स बॉयज दोनों थे? हाँ तो सर, जब जैसे रो में था ना, तो रो में किसी एक रो से 2-3 बच्चे को उठा लिया, फिर दूसरे रो से 2-3 बच्चों को उठा लिया, ऐसे करके कर ऐसे, रहे थे। तो हाँ यानी सभी लोगों को नहीं है, मतलब सभी लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यही ना? हाँ सर, और जो नहीं बता पा रहा था फिर वो चिट दूसरे को पास करा दे रहा था। सर ऐसे ही करके मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गेम था, इस तरह से पूछे थे क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा। तो काफी लोगों ने आंसर तो दे दिया होगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ, काफी लोगों ने दे दिया। हाँ। अब थोड़ा ऐसे तो होता ही है कि एक दो लोग को ना आए, लेकिन हम्म। काफी लोगों ने बता दिया था। अच्छा। तो उसके बाद जब आप लोगों का क्वेश्चन सेशन खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ फिर? सर वही क्वेश्चन सेशन खत्म हुआ, उसके बाद एक फीडबैक का फॉर्म था कि अच्छा। आपको यहाँ रहने की व्यवस्था कैसी थी, खाना कैसा था, और ट्रेनर कैसे थे, समझ में आया कि नहीं, और क्या ज्यादा करना चाहिए, क्या ट्रेनिंग 2 दिन में आप लोग को समझ में आई कि या भविष्य में और होना चाहिए, उस पर टिप्पणी लिखना था, मतलब अपने अकॉर्डिंग। हाँ, वो फॉर्मेट आया था, शेड्यूल में ही वो लगा हुआ था, हाँ फीडबैक का फॉर्म, ऑप्शन। हाँ फीडबैक वही दिया गया, वो फॉर्म भराया गया, फिर सर सेकंड वाला यात्रा भत्ता का फॉर्म भराया गया। अच्छा। हाँ तो जब आप लोगों का यह दूसरा दिन भी समाप्त हो गया है, तो अब ये बता दीजिए कि मतलब आप जब गई थी तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के गई थी कि अन्य लोग भी जाएं अपने ट्रेनिंग के लिए, तो उनको भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मस्ट है? हाँ सर, हमें जब ट्रेनिंग से पहले ब्लॉक से फोन आया था तो बताया गया था कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और हम्म। सर 2 फोटो लेके जाना है, और साथ में पासबुक की फोटोकॉपी या फोटो या पासबुक ही लेके जाना और है। नोटरी? सर नोटरी के लिए नहीं बोला गया था, क्योंकि हमारे एडीओ सर गए हुए थे, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, नोटरी की अच्छा, कॉपी नहीं बोला गया था हम लोग को। यानी आप लोग नोटरी की कॉपी नहीं लेकर के गए थे? नहीं सर, वो तो एडीओ ब्लॉक पे एडीओ जमा साहब हो गया आपके था। गए थे? हाँ
हाँ, यानी वो पहले से ही वहाँ पे जमा हो गया होगा आप लोगों का। हाँ सर, सर गए थे तो वो सर से बात हो गई थी, वो जमा करा दिए थे। अच्छा, 2 फ़ोटो लेकर गई थी तो वहाँ यूज़ हुआ था फ़ोटो का? नहीं सर, यूज़ तो नहीं हुआ था, सर बोले थे कि ले लेना, लेकिन वहाँ पे बस पासबुक का मेन यूज़ था, वही यात्रा भत्ता भरने के लिए। बस। हाँ सर। हुँ। यानी अगर भाई जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा ब्लॉक के द्वारा वही करना है। जैसे आज तक सभी लोग जानते थे कि बैंक पासबुक लेके जाना है, आधार कार्ड, नोटरी लेकर के जाना है और 2 फ़ोटोकॉपी ऑप्शनल है, फ़ोटो जो ऑप्शनल है लेकर के जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ आपने सर। बताया कि आपके यहाँ से बताया गया था कि नोटरी नहीं ले जाइए। नोटरी वहाँ मतलब ईडीओ साहब आपके पहुँचे हुए थे यानी नोटरी लेकर के वो गए होंगे। हाँ सर। हुँ, तो हम लोग से तो नहीं बोला गया था ले जाने के लिए। अच्छा। अच्छा, ये बताइए अगर एक रिपोर्ट निकल के आई थी लखीमपुर खीरी से जिसमें बताया गया था कि एक पंचायत सहायक के ऊपर 2200 रुपया जो है खर्च हो रहा है। अब इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि 11 महीने की नौकरी है। 11 महीने इसलिए क्योंकि ये संविदा पे आधारित है और संविदा की जितनी भी जो नोटरी मतलब क्या बोलते हैं अनुबंध पत्र से जितनी भी नौकरियां होती हैं 11 महीने के लिए ही होती हैं। तो इसमें बताया गया कि 2 महीने की ट्रेनिंग है और 9 महीने आपको काम करना है। तो आपको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है और एक पंचायत सहायक के ऊपर 2200 रुपये का खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि वह मात्र 9 महीने काम कराएगी या आगे भी काम रखेगी? कहने का मतलब यह है कि जॉब परमानेंट होगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती? कितना परसेंट चांस है? आपको क्या लगता है? सर ये काम करने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हुँ, निश्चित तौर से आपको फिर से रिन्यूअल होगा हम लोग हाँ, का जॉब। यस हाँ। सर। तो सर जो ये 90% फिक्स है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कि अगर हम अपना काम अच्छे से करें, कोई हुँ, भी शिकायत ना मिले, हुँ। तो सर वो रिन्यूअल होगी। और सर अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप दूसरे को क्यों वो ला के रखेंगे, फिर से वो ट्रेनिंग देंगे, फिर से उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए आप लोगों को 2 महीने ट्रेनिंग दे रही है, 2200 रुपए आपके ऊपर खर्च कर रही है। तो सरकार ये यस सर। सोचे कि भाई भाई खर्च कम हो और जो लोग चयन हो गया, जिन लोगों का चयन एक बार हो गया, वही लोग अपना भविष्य में भी काम करते रहें इसी प्रकार से। यानी परमानेंट होने का जो चांस है लगभग ज़्यादा है, नहीं? यस सर। अच्छा, एक खबर निकली थी 23 तारीख में कि जहाँ पे ग्राम सचिवालय है या पंचायत भवन है, वहाँ पे महिला बीट कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। तो जो भी उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ जो भी शोषण हुआ है, तो उनके खिलाफ जो यह जो कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का कि महिला कांस्टेबल बैठाए जाएँ, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि यह अच्छा कदम है? यस सर। महिला कांस्टेबल बैठेंगी तो महिलाओं का बहुत हेल्प होगा, महिलाओं को मतलब ये नहीं रहेगा कि हमारी कोई भी जैसे कोई भी काम है तो वो ढंग से होगा, उनकी बात भी सुनी जाएगी और हुँ। उन्हें उनकी सुरक्षा भी अच्छे से होगी। हाँ, यानी ये ठीक-ठाक है अगर सरकार अगर बैठाती है पंचायत भवन पे, तो ठीक-ठाक है। हाँ सर। इसके अलावा कोई और जानकारी आप देना चाहती हैं? जो भी वहाँ पे हुआ जो हमने क्वेश्चन में नहीं पुट किया, जो आपको लगता है बता देना चाहिए? हाँ सर, सही है, बस ये है कि सर ने बताया कि अपना काम मतलब अच्छे से करना पड़ेगा। हुँ, थोड़ा-सा काम ज़्यादा है लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा भी इधर-उधर करते हैं या काम नहीं करते हैं तो प्रधान और सचिव सर हुँ। अगर शिकायत जाता है तो सर बोले कि हटने की भी चांसेस है। लेकिन ये है कि काम करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, बहुत लोगों के मन में जहाँ पे देखे होंगे कि प्रधान अपने पक्ष में नहीं है, यानी मनमान जो मनचाहा जिस सिलेक्शन नहीं हुआ प्रधानों के, तो प्रधान जो है अच्छी तरह से पंचायत सहायकों से बात नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ें बताने से वो कतराते हैं या ब्लॉक वाले भी कतराते हैं, कोई अगर पंचायत सहायक क्वेश्चन पूछता है, तो जवाब लोग सही से नहीं देते, यानी उन लोगों का जो मनचाहा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे जो है बहुत लोगों को डाउट यह है कि क्या सर अगर हम मान लीजिए हमारे प्रधान हमारे पक्ष में नहीं है तो क्या हमें प्रधान के नीचे रह के काम करना है या सचिव के नीचे रह के काम करना है? इसके बारे में कुछ बताया गया था वहाँ पे? हाँ सर, ये बोला गया था कि प्रधान के नीचे या सचिव के नीचे ऐसे तो काम नहीं करना है, दोनों को लेके चलना है सर, दोनों का तालमेल बना के चलना है। अच्छा, सर ये मतलब करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसका किसका सुने, अगर दोनों का मत अलग-अलग है तो हाँ। सर उस वाले मतलब जो भी है उस पे अच्छे से आपको सर रिसर्च करना पड़ेगा कि है क्या, ये सही क्या है इस पे। अगर आपको लगता है कि अगर सही नहीं हो रहा है आपके पास तो एप्लीकेशन दे सकते हो आप सर। अच्छा, तो हाँ एप्लीकेशन कहाँ देना है? डीपीआरओ कार्यालय की डीएम कार्यालय? सर, डीपीआरओ कार्यालय पे पहले दीजिए, वहीं से आपकी सुनवाई हो जानी चाहिए। सर ने बताया ऐसा। अच्छा। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म। और कोई बात है?
नहीं सर, बस यही सब था सर, बता दिया मैंने जो भी था। अच्छा, तो कोई भी जानकारी रहेगी तो आप ग्रुप में हैं ही, और ग्रुप से आप शेयर करते रहिएगा। कोई भी मान लीजिए कि पहला न्यूज़ हम लोगों को ये लग रहा था कि मंडल पे ही ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन आप बता रही हैं कि आपका जिले पर ही ट्रेनिंग हुआ है। तो जो नई-नई बातें हैं, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर हम लोगों का जिले पे होगा या मंडल पे होगा। तो भाई वो जिले वाले डिसाइड करेंगे कि कहाँ भेज रहे हैं। वो जिले पर ही ले सकते हैं, मंडल पर भी भेज सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। हाँ सर। तो कोई भी जानकारी रहेगा तो आप ग्रुप में शेयर करते रहिए, ग्रुप में बने रहिए, ठीक है? और ओके सर। चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।